डैशबोर्ड्स, मिलियनियर विज्ञापन और इससे पहले किसी भी कंपनी ने जो नहीं किया उसकी उम्मीद करें। प्रत्यक्ष डैशबोर्ड्स हम सभी के लिए उपलब्ध होंगे और हम पहले से ही सभी डैशबोर्ड्स तैयार कर लेंगे, यानी इस जुलाई 24 से पहले अगर हम निश्चित रूप से नई लिंक पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लें तो हमें नए डैशबोर्ड्स देखने को मिलेंगे। हम अपनी सफलता को एक मिलियनियर के रूप में देखने वाले हैं। मिलियनियर घोषणा को दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में प्रसारित किया जाएगा। ऐसा कहकर अश जी ने बताया कि हम इसे जुलाई 24 तारीख को करने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले किसी भी कंपनी ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए उम्मीद रखें और हमें चेतावनी भी दे रहे हैं। वे हमें सतर्क कर रहे हैं, वे हमें सम्मान पूर्वक बता रहे हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। माइकल ईस जी कह रहे हैं कि यह इंटरनेट को तहस नहस कर देगा। हां, यह इंटरनेट को तहस नहस करने वाला है। इंटरनेट का भविष्य ऑन पैसिव है। 86 से 95 मिनट तक नेताओं से समापन विचार। मार्टी जिगर जी ने क्या कहा? मैं 20 से अधिक वर्षों से मार्केटिंग कर रहा हूं, कुछ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। आपने अनगिनत लोगों के जीवन में एक गहरा और सकारात्मक परिवर्तन लाया है, जिससे उनकी दिशा और भविष्य पूरी तरह से बदल गए हैं। आपके प्रयासों ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समुदायों और समाज के व्यापक ताने बाने में भी एक स्थायी प्रभाव डाला है। यह परिवर्तन सिर्फ एक क्षणिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने लोगों को नई आशा, प्रेरणा और अवसर प्रदान किए हैं। आपने उन्हें अपने सपनों को साकार करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद की है, जिससे उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य का संचार हुआ है। यह वास्तव में एक असाधारण उपलब्धि है, जिसने अनगिनत जिंदगियों को बेहतर बनाया है और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। आपके कार्य ने न केवल वर्तमान पीढ़ियों को लाभान्वित किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव रखी है, जिससे एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। यह आपकी दूरदर्शिता, समर्पण और अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज इतने सारे लोग एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी रहे हैं। आपके इस अद्वितीय योगदान ने समाज के हर वर्ग में एक सकारात्मक लहर पैदा की है, जिससे लोग अपने जीवन को एक नई दिशा दे पा रहे हैं। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि एक क्रांति है जो लोगों के सोचने और जीने के तरीके को बदल रही है, उन्हें सशक्त बना रही है और उन्हें अपने भविष्य के प्रति अधिक आशावादी बना रही है। आपके इस महान कार्य ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को सशक्त किया है, बल्कि इसने सामाजिक संरचनाओं में भी सकारात्मक बदलाव लाए हैं, जिससे एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो रहा है। यह आपकी अटूट प्रतिबद्धता और मानवीय मूल्यों के प्रति गहरी आस्था का प्रमाण है कि आपने इतने बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आपके द्वारा किए गए ये परिवर्तन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि ये लोगों की आत्माओं को छूते हैं, उन्हें आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। यह एक ऐसी विरासत है जो पीढ़ियों तक जीवित रहेगी, लोगों को प्रेरित करती रहेगी और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। आपका यह योगदान वास्तव में अमूल्य है और इसे हमेशा याद रखा जाएगा। अब हम बाहर आ रहे हैं। हम एक नई तकनीक की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। हमारे साथ साथ दुनिया में मौजूद मानवता, हर किसी की भलाई के लिए हम सहयोग और समर्थन प्रदान करते हुए उन्हें अपने सिस्टम में शामिल करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी को लाने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम जाकर सिर्फ कह देंगे। जैसे ही हमारे लिए शुरुआत होती है, जब हम OES 2.0 में लॉगिन करके पहली बार देखते हैं या अपनी KYC पूरी करते हैं, उसके बाद हमारे O Wallet 2.0 में जो हमारा वॉलेट है उसमें मौजूद O Coin टोकन बंट जाएंगे। इन बंटने वाले कंपनियों के साथ हमारे वॉलेट में मौजूद O Coin टोकन पूरी दुनिया के ग्राहकों को आसानी से एक झलक में हमारे पास लाकर हमारे सामने रख देंगे। इसी तरह से लाकर हमारे सामने रख देगी। किसी को भी कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है, वे आसानी से हमारे पास आ जाएंगे। हम खुशी खुशी किसी से भी सपोर्ट लेकर, उन सबको भी एफिलिएट्स देकर उनके जीवन को भी हम सपोर्ट करें, आगे बढ़ने के लिए, हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए। सही है। इसलिए फाउंडर्स चॉइस, जो कि किसी भी संगठन या परियोजना के शुरुआती चरण में संस्थापकों द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और दिशा निर्देशों का एक संग्रह है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल कंपनी की प्रारंभिक पहचान और संस्कृति को आकार देता है, बल्कि भविष्य की रणनीतियों, उत्पादों और सेवाओं के लिए भी एक मजबूत नींव प्रदान करता है। फाउंडर्स चॉइस में अक्सर व्यापार मॉडल का चयन, मुख्य टीम के सदस्यों का चुनाव, प्रारंभिक पूंजी जुटाने के तरीके और कंपनी के मिशन और दृष्टिकोण का निर्धारण शामिल होता है। इन निर्णयों का दीर्घकालिक प्रभाव होता है, जो कंपनी की सफलता या विफलता को निर्धारित कर सकता है। यह सुनिश्चित करना कि फाउंडर्स चॉइस सही और दूरदर्शी हो, किसी भी नए उद्यम के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यह निर्णय अक्सर बाजार की स्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और संस्थापकों के व्यक्तिगत मूल्यों और दृष्टिकोणों से प्रभावित होते हैं। इसलिए फाउंडर्स चॉइस को सावधानीपूर्वक विचार विमर्श और गहन विश्लेषण के बाद ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों और स्थिरता के साथ संरेखित है।
यह एक ऐसा पहलू है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कंपनी के पूरे प्रक्षेप वक्र को प्रभावित कर सकता है। यह सिर्फ एक प्रारंभिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो कंपनी के विकास के हर चरण में प्रासंगिक रहता है। यह कंपनी के डीएनए का हिस्सा बन जाता है, जो उसके हर कार्य और निर्णय को प्रभावित करता है। इस प्रकार फाउंडर्स चॉइस का महत्व केवल उसके तात्कालिक प्रभाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कंपनी के भविष्य के विकास और सफलता के लिए एक स्थायी आधार प्रदान करता है। यह वह आधारशिला है जिस पर एक सफल उद्यम का निर्माण होता है और इसकी गुणवत्ता सीधे कंपनी के भविष्य को प्रभावित करती है। यह सुनिश्चित करना कि यह सही दिशा में हो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाय फॉरनर्स ऑन पासिव, आप सभी को शुभ संध्या। आप सभी को 8 अगस्त 2025 शुक्रवार की शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए एक विशेष शुभ दिन हो। श्री वरमहालक्ष्मी अम्मावारी व्रत की शुभकामनाएं आप सभी को। साथ ही यहां हमारे ऑन पासिव परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक अद्भुत और अच्छा संदेश बिंदु है। ऑन पासिव फिल्म से आई एक जानकारी में से एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। सिंपल, बहुत सिंपल, लेकिन यह धमाकेदार खबर है। ठीक है, हम कहां हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमें जानना चाहिए। अब वह समय आ गया है, इसलिए यहां पर एक टेक संघर्ष है, एक टेक संघर्ष। टेक्नोलॉजी कंपनियों में, आईटी टेक सिस्टम्स में अचानक एक संघर्ष शुरू हो गया है। वह संघर्ष वास्तव में किस दिशा में आगे जा रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, अगर हम एक बार देखें तो यह बहुत स्पष्ट है। एक तरफ नई और क्रांतिकारी गर्मी आ रही है, यानी मिस्टर आसर की कंपनी। दूसरी ओर पहले से मौजूद बदलाव के लिए इच्छा शक्ति एक महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला कारक है, जो किसी भी परिवर्तनकारी प्रक्रिया की सफलता को निर्धारित करता है। यह केवल एक साधारण इच्छा नहीं है, बल्कि एक गहरी प्रतिबद्धता है जो व्यक्तियों और संगठनों को चुनौतियों का सामना करने, बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस इच्छा शक्ति में दृढ़ संकल्प, लचीलापन और अनुकूलनशीलता शामिल है, जो अनिश्चितताओं के बीच भी आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। यह आंतरिक शक्ति है जो हमें यथास्थिति को चुनौती देने और बेहतर भविष्य की कल्पना करने में सक्षम बनाती है। इसके बिना सबसे अच्छी योजनाएं भी केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती हैं। इसीलिए किसी भी सार्थक बदलाव के लिए इस आंतरिक प्रेरणा और दृढ़ता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल प्रारंभिक धक्का प्रदान करती है, बल्कि पूरी यात्रा के दौरान निरंतर प्रयास और समर्पण को भी बनाए रखती है। यह इच्छा शक्ति ही है जो हमें असफलता से सीखने, गलतियों को सुधारने और अंततः वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आत्मचिंतन, सीखने और विकास शामिल है, जो व्यक्तियों और समुदायों को एक साथ मिलकर काम करने और एक साझा दृष्टिकोण की दिशा में बढ़ने के लिए सशक्त बनाती है। इस प्रकार बदलाव के लिए इच्छा शक्ति केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि एक सामूहिक शक्ति है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इसके बारे में मुझे लगता है आपको ऐसा ही महसूस करना चाहिए। मैं आपको नहीं बता रहा आपको कैसा महसूस करना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं, उत्साहित रहें, हम मजे करने वाले हैं। हम इस खूबसूरत और शानदार जीत में ऐश के साथ एक अद्भुत और प्रेरणादायक लोगों के समूह से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं यह 100 बार कहूंगा, मजा, बहुत मजा, वास्तव में मजा, यहीं से ही सब कुछ शुरू होगा। ठीक है, हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है, रुको, जब असली मजा शुरू होगा। ठीक है, ये ऐसा होने वाला है जैसे आप पहली बार वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड जा रहे हो, अगर आप कभी गए नहीं हैं। हम वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड या डिज्नी क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां मजा आता है। हम डरावनी फिल्म देखने क्यों जाते हैं जबकि हमें डरना पसंद नहीं है? क्योंकि उसमें मजा है। आप कभी नहीं भूलेंगे जो आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको ऐश के साथ उस जीत में मजा नहीं आ रहा है, तो मेरी सलाह है कि आप कहीं और जाइए और साबुन बेचें या कुछ और करें, या फिर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाए। लेकिन मैं सामान्य जिंदगी नहीं चाहता यार, मैं दुनिया देखना चाहता हूं। मैं इतना शिक्षित होना चाहता हूं कि मुझे दुनिया के बारे में सब कुछ पता हो, और फिर मैं उन जगहों पर यात्रा करना चाहता हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से विक्ट्री विद ऐश मुझे यही देने वाला है। हर चीज की शिक्षा। मैं हमेशा से दूसरी भाषा सीखना चाहता था। मैं स्पेनिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन शायद मैं सीख सकता हूं। शायद मेरे लिए सीखने का कोई अलग तरीका हो सकता है। और फिर मैंने इसे खोजा। उनके पास ऐसे गाने हैं जिनमें स्पेनिश और इंग्लिश दोनों शब्द होते हैं, तो आप इसे बेहतर समझ पाते हैं। और यही ऐश आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आप इस सिस्टम को समझने वाले हैं जो उसके पास है, और आप इसके साथ मजा भी करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास बस इतना ही है। मैं कुछ लोगों से नमस्ते कहना चाहता हूं।
चलो देखते हैं। एक समाधान, मैं जानता हूं आप कौन है। मैं फिर से आपका नाम सोचने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है आप कौन हैं। देखना, नामों को पुनः ग्रहण नहीं किया जाएगा। इरीना, आप कैसी हैं? ऐश ईश्वर के साथ विजय, आप कैसे हैं? मार्सी और एम्ब्रोस, उसने अभी अभी लाइव प्रदर्शन किया, तुम जरूर जाओ। और सुनो, जिन सभी लोगों का मैं नाम लेने जा रहा हूं, मार्सियान, फ्रांसिन और टेक प्रोज, इन सब के पास अब यूट्यूब है। इन सभी को लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब पर वही दिखा रहा हूं जो मैं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है यही मैं कर रहा हूं। मैं लोगों से बात करना चाहता हूं और मैं लोगों को उनके यूट्यूब चैनल पे भेजना चाहता हूं। आज कौन था? मेगन मिशेल। मेगन मिशेल को 6 और लोगों की जरूरत है ताकि वह 50 का आंकड़ा छू सके, जिससे वह अपने यूट्यूब पर असल में कुछ कर सके। और भी कुछ योग्यताएं हैं, मैंने आज इसे साझा किया था। मेगन के लिए मुझे 6 और लोग दो, मुझे इससे भी ज्यादा दो, लेकिन मेरी फेसबुक पर वापस जाओ, तुम्हें मेगन दिख जाएगी। लाइक और सब्सक्राइब करो, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, ये बिल्कुल मुफ्त है। वो रही मेगन, मैं उसे वहां देखता हूं। तानिया हेनार्ड, मुझे लगता है उसके पास भी यूट्यूब है। लाइक और सब्सक्राइब करो। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता और आप किसी भाई या बहन की मदद कर रहे हैं। इस शानदार शानदार रोटेटर रोटेशन में शामिल होने के लिए कोई मल्टी लेवल नहीं है, यहाँ कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक उपहार है। ये कितनी अद्भुत बात है कि हमें ये उपहार हमारे संस्थापक श्री ऐश मोफारा से मिला है। ऐश के साथ विजय, यह एक ऐसा उपहार है जो हम सभी को इसे साझा करने के लिए सशक्त बनाता है। योग्य लोगों को आमंत्रित करना कि वे जुड़ें और आगे बढ़ें, और मैं इसे इसी तरह देखता हूं। यह गुणवत्ता के बारे में है। ये किसी ऐसी चीज के बारे में है जिसका प्रभाव पड़ता है, और यह कुछ ऐसा है जो एक ऐसी समुदाय को बढ़ावा दे रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन इसमें सभी लाभ, सभी आंकड़ों से ऊपर मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है। बस उन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो ऐश के साथ विजय में पेश किए जाते हैं। क्या हमें पता है कि यह क्या है? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। विजय के साथ, ऐश के साथ और सभी नए व्यापारिक उपकरणों, मॉडलों के साथ, यह हम सभी को वह कौशल प्रदान करेगा जिससे हम जीवन में, व्यापार में सफल हो सकें, ताकि हम सभी दूसरों को प्रेरित कर सकें। सूजी, इससे पहले कि मैं आपको बोलने दूं, मैंने कहा, चलिए हम सभी उस मूल्य को अपनाएं और चलिए हम सब मिलकर इसे एक साथ करें। सूजी, मुझे पता है कि आपके पास कुछ वाकई बेहतरीन बातें हैं जो आप साझा करना चाहती थीं। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब यहाँ एक साथ हैं। क्रिस, शानदार परिचय। जूली, आप हमेशा बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करती हैं और जानते हैं मुझे इस शीर्षक के बारे में क्या पसंद है। ये एक आमंत्रित करने वाला मंच है। ये आमंत्रित करता है। ठीक है, तो आमंत्रण, आमंत्रित करने वाले शब्द के बारे में सोचिए। यही वे बातें हैं जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ। लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और फिर उनके पास दूसरों को आमंत्रित करने की क्षमता होगी। एक प्रक्रिया होगी, और यही वह पहली बात है जिससे मैं शुरू करने जा रही हूं, जो मैं सोच रही थी। और शायद आप भी ऐसा ही सोच रहे हो और यही मैं कर रही हूं। तो आप चाहें तो कह सकते हैं, हाँ मैं भी यही कर रहा हूं, या जो भी। सबसे पहले जूली उस मीटिंग का यूट्यूब लिंक जोड़ने वाली हैं जो मंगलवार 21 तारीख को हुई थी, मिस्टर ऐश मुफारा। और यही बात मैं आपको बताने जा रही हूं। मैंने इसे 3 बार देखा है। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। मैं आज इसे दोहराने या लाइन दर लाइन समझाने नहीं जा रही हूं। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं उस लिंक के साथ क्या कर रही हूं, वे लोग जो संपर्क कर रहे हैं,